Welcome back in my YouTube channel. Today's class is types of chemical reaction. In the last session we have already seen about the chemical reactions and its types. आज के क्लास में हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पे स्पेशली बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन को भी देखा था, हाउ टू बैलेंस डिफरेंट मेथड से केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं ये भी सीखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली। व्हाट इज दैट? फर्स्ट इज combination reaction. First is combination reaction. Second आपका होता है आपका decomposition reaction. Decomposition reaction. And third is displacement reaction. Displacement reaction. Fourth is double displacement reaction. Double displacement reaction. और फिफ्थ आपका जो है, जब इंपॉर्टेंट है, लास्ट का टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे इसका सब टॉपिक होगा रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद ओवरऑल हमारा हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। फिर हम लोग इसको देखेंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शन में इसको कैटेगराइज हम लोगों ने किया है 3 टाइप्स: फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, और फिर हम लोग कैटेगराइज करते हैं इसी को, एक और होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए इसको 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में, और सभी रिएक्शंस के बारे में बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। इसको समझने का कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन क्या है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड एट द एंड हम लोग फिर देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसको है, और इसका कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग इस चैप्टर के एंड में बात करेंगे। तो पहला हमारा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसको कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया, यानी कि इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, सॉरी यहाँ से तोड़ने का काम करेंगे। एक कंपाउंड हमारे पास है AB, ये ब्रेक हो जाएगा 2 डिफरेंट कंपाउंड में, स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज, दैट इज A and B. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसका कैटेगराइज हम लोग करेंगे आगे कि डीकंपोजिशन का टाइप्स जो है वो डिपेंड करेगा डिफरेंट क्राइटेरिया पे, डिफरेंट कंडीशंस पे। तो कंडीशंस के बेसिस पे फिर डीकंपोजिशन रिएक्शंस का आगे टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन किसको कहेंगे? व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर different substances is called decomposition reaction. For example, if we talk about the examples, then here you can see that AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? सिल्वर में और ब्रोमीन में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक सब्सटेंस जो सिल्वर ब्रोमाइड था ये ब्रेक डाउन हुआ है किसमें? 2 सब्सटेंस में, सिल्वर में और ब्रोमीन में। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाट? डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं, लीड नाइट्रेट को क्या किया? हीट किया,
तो यहाँ से बन गया लीड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज एक कंपाउंड जो है वो एक कंपाउंड स्प्लिट हो रहा है किसमें, दो या दो से अधिक सब कंपाउंड में, सब्सटेंस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। मूव टू नेक्स्ट। आप यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सारे एग्जांपल्स हैं अभी किसका, ये हो गया आपका थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि हीट देना पड़ा। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था कि AgBr को जब हम लोग हीट कर रहे थे सनलाइट के प्रेजेंस में, AgBr को सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहे थे, इसको ब्रेक कर रहे थे, तो ये हो रहा था Ag प्लस Br2, सिल्वर प्लस ब्रोमीन में ये ब्रेक हो रहा था। तो किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ये कहाँ पे है, हीट के प्रेजेंस में है। इसी तरह से जब H2O में पास करवा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ से जब पास कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बट देयर इज अ स्पेशल condition for the reaction is that we have to pass electricity. That's why its reaction is called what? Electrolytic decomposition. इसका स्पेशल कंडीशन क्या है कि AgBr जो है ब्रेक डाउन हो रहा है सिल्वर एंड ब्रोमीन में, तो इसका कंडीशन हमारा क्या है कि सनलाइट का होना जरूरी है। क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछता है कंडीशन से। आपको एक क्वेश्चन लिख करके ऐसे दे दिया है CaCO3 CaO प्लस CO2, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है और आपसे पूछा जाता है इसका कंडीशन के बारे में। कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ पे सभी कुछ जानते हुए, पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जानते हुए भी यहाँ पे मार्क उनको मिल जाता है, मतलब फंस जाते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या होगा। तो इसलिए कंडीशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्वेश्चन कंडीशंस का जरूर देखें। तो ये यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन है ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग को हाई अमाउंट में एनर्जी देना पड़ता है। जैसे एनर्जी देते हैं, मतलब हीट दिए, तो उसके बाद ये ब्रेक डाउन होता है। इसीलिए इसको जो हीट देना पड़ा इस रिएक्शन के लिए, तो इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जबकि यहाँ पे हमने सिल्वर ब्रोमाइड का या फिर सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग हीट कर देते हैं बन जाता है Ag प्लस Cl2। यहाँ पर भी आप देखते हैं हीट किया हमने, मतलब हीट किया क्या, सनलाइट दिया, क्या दिया, सनलाइट। इसका कंडीशन क्या होगा सर, सनलाइट होगा। जैसे ही सनलाइट मिलेगा ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन से। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, Fe2SO4, FeSO4 आयरन सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन था कि बैलेंस करिए केमिकल रिएक्शन को, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि राइट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, किस टाइप्स का ये रिएक्शन है ये आपको बताइए। आपको कंडीशन जब दे दिया, आपको पता है हीट करना मीन्स एक सब्सटेंस से वो ब्रेक डाउन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस में, इट मीन्स अब किसके वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हीट के वजह से, हीट देना पड़ा है, तो कौन सा होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला आंसर होता। इसके बाद फिर पूछा जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन से। उसके बाद इसमें एक और था कि बैलेंस करिए ये किस टाइप का रिएक्शन है, और यहाँ पे एक और क्या मिसिंग था इसमें कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका मिसिंग था कि ये बाय प्रोडक्ट क्या होगा, और इसको बैलेंस करिए। ठीक है, फाइंड मिसिंग प्रोडक्ट, मिसिंग प्रोडक्ट क्या होगा ये भी बताओ। ये 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन है नहीं। तो यहाँ पे क्या करना था हम लोग को, पहले सबसे पहले बैलेंस करना है, तो सबसे पहले रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि रिएक्शन है किस टाइप का, तो ये है थर्मल डीकम्पोजिशन का, हीट देंगे तो FeSO4 फेरस सल्फेट जो है ये ब्रेक डाउन होता है Fe2O3 में इंटू SO3 में। फिर से लिख देते हैं इस रिएक्शन को,
सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ से ये रिएक्शन हमें पता होना, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन भी है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 2020 आई थिंक 24 या 25 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 24 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सबसे पहले तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैसा है सर, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, आंसर क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों सर, जैसे हीट दिए ये क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे इसको करना है, जब हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, बनता क्या है, ये FeO3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब जब तीनों बना, ये आपको पता है, तो यहाँ से सेकेंड आंसर मिल गया कि हाँ सर ये SO2 बनता। तीसरा है कि इसको हम लोग को ब्रेक डाउन करना है, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, सॉरी। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप देखिए सल्फर कितना है, 2 है, सल्फर कितना है सर, 1 है, ये डिफरेंस मिला। दूसरा आयरन 2 है, यहाँ पे आयरन 1 है, 2 जैसे ही लगाते हैं, आई थिंक दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ। 3 and 3 6 हो गया, 2 8, और यहाँ 4 2 जा 8, तो रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे 2 लगाना था। यहाँ कंडीशन क्या होगा सर, तो ये हीट होगा। कभी कभी क्या होता है, ये कंडीशन को हटा देगा और आपसे पूछेगा कि इसका कंडीशन क्या होगा, तो क्या करना है, हीट करना होगा। तो दूसरा क्वेश्चन किसी भी तरह से ये घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोगों ने हीट किया, थर्मल डिकम्पोजिशन फिर से, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। यहाँ पे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड CaO को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम से, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं क्या, लाइम और क्विक लाइम। CaO को क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, याद रखना। और CaCO3 को क्या कहते हैं, चूना पत्थर, मतलब इट हैज मेनी यूजेज। तो अब कैल्शियम ऑक्साइड का इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में, ड्राइंग ऑफ ट्रैक्स ऑन रोड्स, ग्राउंड्स में जो ट्रैकिंग करते हैं हम लोग, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग कंप्लीट करने के लिए इसको हीटिंग के रूप में, जैसे हीट करते हैं डीकम्पोजिशन होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस पर ज़्यादा ब्रीफ ना करते हुए हम लोग आगे बढ़े टू द नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे एक चीज़ को फिर से समझना है, जब उसको कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जब वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है CaOH होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है प्लस हीट निकलता है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो निकलता है वो बबल के फॉर्म में इसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, और जिसके कारण कैल्शियम का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, फ्लोट करता है। ये क्वेश्चन पूछा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सोडियम को जब वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का करवाते हैं, तो क्या होता है, ठीक है। दोनों एक्सोथर्मिक है, लेकिन एक वायलेंट नेचर का होने की वजह से सोडियम का जब रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो वो आग पकड़ लेता है, जबकि ये वायलेंट नेचर नहीं होता, विगोरसली होता है, आराम से धीरे धीरे होता है रिएक्शन, इसलिए इसमें आग नहीं पकड़ता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का कंजम्पशन दोनों में हो जाता है। जब सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म होता है वही हाइड्रोजन गैस बर्न होता है और आग पकड़ता है, जबकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस जो बबल के फॉर्म में फॉर्मेशन हुआ वो क्या करता है, इसके सरफेस पे चिपक जाता है और इसको फ्लोट करने में हेल्प करता है। ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैग्ड लाइम, इसको क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर दी व्हाइट वॉशिंग, घर में जो पेंट करते हैं ये व्हाइट वॉशिंग के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इसका एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये रिएक्शन जो है ये पूछता है कि सर व्हाइट वॉशिंग जब करते हैं तो ये व्हाइट आके कलर आता कब है, कैसे आता है। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि कैल्शियम CaO को जब हम लोग वाटर से रिएक्शन करवाए थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और बना हमारा यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज करते हैं पेंट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग दीवार पे इसको लगाते हैं, दीवार में लगाने के बाद नेचर से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करने के बाद फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अब देखते हैं जब वॉल में लगाते हैं क्या तुरंत ही व्हाइट हो जाता है, नहीं। जब लगाते तो उसमें पहले कलरलेस रहता है, वैसा कलर नहीं रहता है, मटमैला कलर आता है, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे उससे क्या होता है,
लॉस ऑफ वाटर होता है, वाटर का लॉस होना शुरू हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन शुरू करता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फिर से फॉर्मेशन होता है और यही आपके दीवार में कैल्शियम कार्बोनेट कैसा कलर देता है, व्हाइट कलर देता है, आपकी दीवार को चमकाता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं। ये बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई का। तो ध्यान देंगे, जितना भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये भी रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने के लिए अक्सर आता है ज्यादातर। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हम लोग लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, लीड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन, अब इस रिएक्शन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस, माचिस बनाने में, स्पेशल एक्सप्लोसिव के रूप में इसका यूज करते हैं जहां पे एक्सप्लोसिव बनाना होता है। ठीक है, फायरवर्क्स वगैरह में इसका यूज करते हैं। ये हमारा हो गया सेकेंड था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब आगे बढ़े हम लोग, तो नेक्स्ट टाइप का हमारा जो है रिएक्शन वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से समझिए, नाम में ही इसका छुपा हुआ है सारा आंसर। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट मींस वन विल डिस्प्लेसेस टू अदर। एक जो है वो दूसरा को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। कौन डिस्प्लेस करेगा और कौन डिस्प्लेस होगा। तो यहां पे वर्ड हम लोग यूज करते हैं हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव substance, substances displaces, substance displaces less reactive substance, less reactive substance। ये है हमारा, this reaction is called displacement reaction। basic definition of the displacement reaction, the reaction in which most reactive or more reactive substance displaces less reactive substance is called displacement reaction। सवाल ये नहीं पूछेगी सीबीएसई, तो सर पूछेगा क्या, सिंपल एक रिएक्शन आपको दे दिया गया है कि Fe प्लस CuSO4 से बनेगा ये आपका FeSO4 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको पूछा जाएगा कि रिएक्शन डन और नॉट डन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा रिएक्शन जिंक ऑक्साइड में अगर हम लोग रिएक्शन जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दें किससे, जिंक का रिएक्शन करवा दें चलिए कार्बन के साथ, तो क्या यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी और प्लस जिंक बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये जो है वो हमारा डिपेंड करेगा किस पे सर, तो रिएक्टिविटी सीरीज पर। किस पे, रिएक्टिविटी सीरीज। आगे पढ़ेंगे भी बहुत डिटेल से हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में, लेकिन फिर भी तब तक हम लोग को याद रखना है। इसका कुछ ट्रिक्स है, बेसिक ट्रिक्स, जिसको याद करने का कोशिश करना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहेंगे, सिंपलेस्ट टर्म मीन्स रिमूविंग वन थिंग एंड एडिंग अनदर इन द प्लेस ऑफ दैट। तो एक आएगा दूसरा यहां से हटेगा। दिस इज द बेसिक और स्टैंडर्ड रिएक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When one element replaces or replaces another element in the chemical reaction, it is called displacement reaction। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट को क्या क्या रिएक्शन कर दिया, और कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट बन रहा है, कॉपर भाग रहा है। सवाल ये है कि सर आयरन सल्फेट बन गया लेकिन कॉपर भाग गया, क्यों? Why copper displaces from the reactivity series? As you know that what copper comes from after iron। चलिए एक बार आप लोग इसका सीरीज बता सकते हैं। लास्ट क्लास में भी आई थिंक हमने बताया था, इसको याद करने का ट्रिक क्या था बताइए, क्या था? कटरीना ने कार मांगा, कटरीना ने कार मांगा, क्या? ऑल्टो, जेन, फरारी। फिर भी हाय क्यों मिली? मिली HG है ना, मिली सिल्वर और डी।
ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको कि आपको याद रखना है। बेसिक ये एनसीईआरटी का है। वैसे इसको याद रखने का दूसरा भी कई तरह के निमोनिक्स है जो बनाए जाते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आलू, केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव सिल्वर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है, अब गोल्ड के बाद प्लेटिनम आता है लास्ट में। तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना है। ये मोर रिएक्टिव है और ये आपका लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव। अब इस सीरीज में आपको देखना है ये रिएक्शन पहले होगा कि नहीं होगा, ये आपको कंफर्म करना है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज ये आता है, करीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अगर ये सीक्वेंस आपको याद आता है, अच्छा से आता है, आराम से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर लेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई थोड़ा सा अगर डीप जाते हैं तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगी। ठीक है, कि पूछेगी बताइए क्या रिएक्शन पहले होगा या नहीं होगा, रिएक्शन अकर और नॉट। तो आपको चेक करना है, हाँ सर रिएक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा करीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, ऑल्टोजेन फरारी आ चुका है। उसके बाद क्या था, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, ये हाइड्रोजन से भी नीचे है। ऑब्वियसली आयरन जो है वो कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। इट मींस आयरन जो है वो डिस्प्लेस करेगा किसको, कॉपर को, और यहाँ पे प्रोडक्ट बना लेगा आयरन सल्फेट विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर। आई होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के कारण डिस्प्लेस किया। नेक्स्ट है रिएक्शन कि जिंक को रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर से। फिर से देखिए, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली। फिर से जिंक जो है वो आपका क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है। ऑब्वियसली कॉपर को क्या करेगा, जिंक डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से फिर है नेक्स्ट, जब लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये आप पे हम छोड़ते हैं कि बताइए कि सबसे पहले ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। 1 मिनट आराम से इसको ध्यान से सोचिए, उसके बाद आंसर दीजिए कि लेड कॉपर, सर रिएक्टिविटी सीरीज, कटरीना ने कार मांगी कैसा, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली। देखिए फिर भी लेड क्या है, कॉपर से ऊपर है। ऑब्वियसली लीड विल डिस्प्लेसेस टू दी कॉपर, इट मींस दिस रिएक्शन विल डन। ठीक है, ये रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन होगा तो कैसा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, देयरफॉर दे डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम दी कंपाउंड्स। आई होप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक तो था सर कि एक मोर रिएक्टिव था, दूसरा लेस रिएक्टिव था, आराम से हम लोग डिस्प्लेस कर दिए थे। अबर का इस केस में हमारे पास क्या है कि दोनों जो रिएक्शन होगा यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों में डिस्प्लेसमेंट होना है। जो भी रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट्स होंगे, दोनों रिएक्टेंट्स का आयंस जो होगा वो आपस में क्या करेगा, एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन इसका कह सकते हैं कि द रिएक्शन विच occurs due to exchange of ions is called double displacement reaction। वैसा रिएक्शन जो कि आयंस के एक्सचेंज के कारण संभव हो पाता है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि AD एक रिएक्टेंट था, दूसरा रिएक्टेंट आपका है BC। तो A के साथ चला गया कौन, ये इसका C वाला आयन, और B का साथ चला गया इसका D का आयन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस तरह से हमारा AD प्लस BC जो है वो रिएक्ट करके बना लेता है AC प्लस BD ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन। क्वेश्चन इसमें आया था कि बाय विच डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन इज द मेन थिंग और मेन पॉइंट ऑफ दैट रिएक्शन। एग्जाम्पल है आपके सामने, आप देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझने का भी कोशिश करेंगे। जब सोडियम सल्फेट का रिएक्शन करवाते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, तो इसका जो क्लोरीन आयन है वो चला जाता है सोडियम के साथ और बना लेगा NaCl।
जबकि सल्फेट आयन है वो चला जाएगा बेरियम के साथ और बना लेगा आपका बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, प्रेसिपिटेट के रूप में वो ऑब्टेन होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप विजुअलाइज कर सकते हैं इसको। जैसे ही हम लोगों ने सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाया, इस तरह का आपका रिएक्शन, ये आपका पीपीटी के फॉर्म में सोडियम, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का जो है वो प्रेसिपिटेट, दिस इज एक्चुअली अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का ये प्रेसिपिटेट के रूप में हमें मिलना शुरू हो गया। और NaCl जो है सोडियम क्लोराइड वो एक्वस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, एक्वस फॉर्म में मिलेगा। इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो क्लियर। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हम लोग लैब में करते हैं, सभी बच्चे बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं। चांदी बनाने वाला सर सिल्वर बनाने वाला, इस रिएक्शन को थोड़ा सा करिए। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं कि जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को जब रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, AgNO3 is reacts with what, NaCl, form what, AgCl plus NaNO3, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो होगा वो एक्वस होगा, ये भी आपका एक्वस होगा। ये AgCl जो होगा व्हाइट पीपीटी के रूप में ऑब्टेन होता है और ये NaNO3 जो होगा वो एक्वस होगा। जब हम लोग ये ऑब्टेन सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये डिकम्पोज होकर के हमें देता है सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन गैस को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय स्मेलिंग, इट्स स्मेल लाइक ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो कि आपके आसपास हमेशा बरसात में खास करके देखने को मिलता है, तो उसका स्मेल तो आपको पता ही होगा। वो स्मेल एक्चुअली में जो आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा होता है, वो क्लोरीन गैस का स्मेल होता है। आई होप कि आपको इसका टेस्ट भी समझ में आ गया हो। दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आफ्टर दैट वी विल सी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में दो वर्ड है, एक रेड है, दूसरा ऑक्स है। रेड का मतलब होता है रिडक्शन से और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन से। आगे हम लोग को एक्चुअल में पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। और इस रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा दो रिएक्शन जिसको कहते हैं, पहला चूंकि ये रिएक्शन दो वर्ड से बना है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब हुआ रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जो कि जिसमें रिडक्शन रिएक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो, सिंपल वी कॉल रेडॉक्स रिएक्शन। आ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो बिफोर knowing redox reaction we have to know about the oxidation and reduction reaction। सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ओर, है ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, चलिए सब एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि कॉपर सल्फेट को जब हमने कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया गया तो पाया गया यहाँ पे कि कॉपर को डिस्प्लेस किया गया हाइड्रोजन से। यहाँ पे आप देखें तो ये भी एक है, क्या कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में आपने देखा कि पहली बार हाइड्रोजन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस तो बेचारा सबसे कॉपर हो रहा है ना, मैक्सिमम से। तो हाइड्रोजन भी इसको छोड़ा नहीं, क्योंकि फिर से वही बात, रिएक्टिविटी सीरीज कैटरीना ने कार मांगी, कैसा, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों, देखो क्यों, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से भी नीचे है, जिसके वजह से हाइड्रोजन जो है वो कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन सर क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा जो फिर से पढ़ा रहे, नहीं,
यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, इस रिएक्शन में घटना घटा है। तो क्या घटा है सर? आप देख रहे होंगे एक चीज, ऑक्सीजन से इसको समझिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है और आगे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है बट यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो क्या सर आगे जो हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं क्या इसी पे डिपेंड करेगा? यस, इसी पे डिपेंड करेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सर कैसा रिएक्शन? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा, तो सर यहां पे देखिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया। मतलब सर वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? एडिशन हो। तो देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इट मींस यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। जबकि यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन हटा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कंपेयर करके साथ में बता रहे ताकि कंपेयर करोगे कभी गड़बड़ी होने का चांस नहीं रहे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो, ये तीन में से कोई एक कंडीशन मिल रहा हो तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो सर यहाँ हमें समझ में आ गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहेंगे और रिडक्शन रिएक्शन किसको कहेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर उसके आयन में क्या हो? इंक्रीज हो, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो। फॉर एग्जांपल Mg comes to Mg2 plus, एल्युमिनियम बन गया आपका Al+3, सोडियम बन गया Na+ बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां आप देख रहे हैं कि इस सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हो गया? आपको पता है कि फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो 0 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका 0 से +2, इसका 0 से +3 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन वहीं अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ CuO में जब H2 से रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे क्या हो गया? Cu + H2O। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कॉपर का ऑक्सीजन छीन गया है, हट गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया सर? तो रिडक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हुआ यहाँ पर? रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारे पास एग्जाम्पल है इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसका हो रहा है रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इससे ऑक्सीजन क्या हो गया? छीन गया है, हट गया है, बाहर हो गया। तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। इसके पास आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। आई होप आपको समझ में आ गया। सिंपल लाइन में अगर बोले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। ये पहला आपका पॉइंट है जिसको याद रखना है ऑक्सीडेशन में। और वैसा रिएक्शन सर जिसमें दोनों हो रहा था ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, तो ऐसा रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? इसका हो रहा था आपका रिडक्शन और इसका हो रहा था ऑक्सीडेशन।
तो ऐसा रिएक्शन को ओवरऑल दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैसा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सर दोनों काम इसका एक साथ चल रहा है इस रिएक्शन में, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रीफ में इसको देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे नोटिस हियर दैट कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है तो उसका हो रहा है रिडक्शन, जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा तो इसको कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड, यानी ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ? हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है हाइड्रोजन। जबकि कॉपर में यहाँ पे हाइड्रोजन कॉपर से ऑक्सीजन हटा है तो इसको क्या कहेंगे? रिड्यूस्ड। क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। और उसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडक्शन, और इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। आई होप इट्स क्लियर, सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडाइज किसको कहते हैं और रिड्यूस्ड किसको कहते हैं। जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उसका हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइज्ड। जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है उसको क्या कहेंगे? रिड्यूस्ड। क्या हुआ है वो? उसका हुआ है रिड्यूस्ड हुआ है वो। ठीक है, अब आगे एक और पॉइंट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको समझना भी है। सीबीएसई हमेशा क्वेश्चन इसमें पूछती भी है कि सर रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला था सप्लायर, जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का सप्लायर कौन है? कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन का सप्लायर कौन है? ऑक्सीजन का सप्लायर है आपका कॉपर ऑक्साइड। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कौन है? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड खुद तो रिड्यूस हुआ, लेकिन ये एजेंट कैसा कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब जिसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो ये खुद क्या, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। खुद क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। मतलब जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सप्लायर जो था। और जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, जो गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो गेन करेगा इसको हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। आगे हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किससे? कार्बन से, तो जिंक का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे बन जाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जिंक से ऑक्सीजन हटा है और कार्बन के साथ जुड़ा है। जिंक का हो गया यहाँ पे आपका रिडक्शन, जबकि कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल, मैग्नीज ऑक्साइड का जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग HCl के साथ, तो यहां बन जाता है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस क्लोरीन गैस निकल जाता है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीज से ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ है? रिमूव हुआ है और किसके साथ जुड़ गया? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड का आपका क्या हो गया है? रिडक्शन, जबकि HCl का हो गया है आपका ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सो ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन यही अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? मैग्नीज ऑक्साइड, बिकॉज मैग्नीज ऑक्साइड प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन कर रहा है? मैग्नीज ऑक्साइड कर रहा है, इसलिए मैग्नीज ऑक्साइड क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और खुद में इसका क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अपने रिड्यूस होगा दूसरा को ऑक्सीडाइज करने के लिए। देखिए यहाँ पे रिड्यूस हुआ है जिंक। अब यहाँ पे जिंक आपका रिड्यूस हुआ है, जबकि कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसलिए इसका क्या कहेंगे? इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। क्या? गेन्स और लॉसेज ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल वर्ड में। गेन्स ऑक्सीजन या फिर लूजेज
हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। लेकिन यहीं अगर उल्टा हुआ, लॉसेस ऑक्सीजन एंड गेनिंग हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से दैट। ओके, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। राइट दिस रेडॉक्स रिएक्शन इन योर नोटबुक नाउ एंड अलोंग विथ नेम्स ऑफ द सब्सटेंसेस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। आपको बताना है कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन रिड्यूस्ड हुआ है। आपको पता है जिससे सर ऑक्सीजन हटेगा इसका क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और रिड्यूस होगा, रिड्यूस्ड होगा। क्या होगा? ये रिड्यूस्ड होगा। चलिए, यहां पे जिससे ऑक्सीजन हटेगा वो क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा, और जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। टेबल के फॉर्म में देखते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और HCl। देखो, हाइड्रोजन, कार्बन और HCl में एडिशन हुआ है किसका? ऑक्सीजन का। इसलिए ऑल ऑफ दिस सब्सटेंसेस आर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, व्हाइल फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड मैग्नीज ऑक्साइड देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? रिड्यूस्ड। दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ reduced। तो कौन रिड्यूस्ड हुआ, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ? आई होप इट्स अ क्लियर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। इस तरह से भी हम लोगों ने पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन को देखा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से एक बार रिकॉल कर लें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब A प्लस B टू फॉर्म AB। सेकेंड था हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हमारा हो रहा था? तो जब एक कंपाउंड था ये स्प्लिट आउट होता है, स्प्लिट और ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, दैट इज A प्लस B इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन होने का 2-3 कंडीशन हम लोगों ने देखा। ये डीकम्पोजर ऐसे ही नहीं हो जाएगा, या तो पहला तो हीट करना पड़ता है, दूसरा इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना होता है, और तीसरा टाइप का होता है कि जब इसमें हम लोग क्या कर दे, सनलाइट दे दे, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा। तो इस सभी का अलग अलग टाइप्स था। हीट दिए सर, इसको बोले थे थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब सनलाइट पास करवाया, सनलाइट इसमें हमने दिया था, तो सनलाइट के कारण जो ब्रेक डाउन हुआ था, दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप कि ये सभी बातें आपके दिमाग में बहुत अच्छा तरह से घुसा हो, याद आपको करने का हमें नहीं लगता है कि ज़रूरत है। बेसिकली आपको हमेशा माइंड मैप इस तरह से बनाते रहना है, 2-4 अपने से एग्जाम्पल लेने हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कभी भूलने नहीं जा रहे हो, एग्जाम के लिए नहीं, हम लोग अपने आप के लिए बढ़िया करने के लिए हम लोग इसको सीखेंगे। थर्ड है आपका था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मेन की है, आपको याद रखना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज के लिए इसमें हम लोगों ने देखा कैटरीना ने बहुत ज़्यादा इसका नाम आज हम लोग यूज़ किया है कि नहीं? हाँ, चलिए कुछ तो प्रेफरेंस इनको भी मिलना चाहिए आज। कैटरीना ने कार मांगा, क्या मांगा? कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली? क्यों मिली? सिल्वर, ऑडी, और लास्ट में है हमारा प्लेटिनम। तो यहाँ पे आपने देखा ये है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें पोटेशियम है मोस्ट रिएक्टिव, नीचे ये हो गया लेस रिएक्टिव। आई होप कि आपको ये ऑर्डर भी याद है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है सर? एक पावरफुल मोर रिएक्टिव सब्सटेंस आता है और एक कंपाउंड होता है BC, इसमें से C को लेकर के चला जाता है, B को बेचारा अकेला छोड़ देता है और बन जाता है यहाँ से ये प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम लोगों ने देखा चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि सर द रिएक्शन विच अकर्स ड्यू टू, की वर्ड्स को याद रखना, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ
आयन, आप लोग लिखते वक्त पूरा सेंटेंस बना लेंगे। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस। कैसे एक्सचेंज ऑफ आयन होता है सर? सारा हम लोगों ने देखा, जिसमें क्या होता है AB प्लस CD रिएक्ट्स टू फॉर्म AC प्लस BD। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सभी का 2-2, 3-3 एग्जाम्पल आप लिखेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले देखे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं सर? तो इसमें दो पहले हम लोगों ने देखा, ऐसा रिएक्शन जिसको हम लोग जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो, रिडक्शन भी हो प्लस ऑक्सीडेशन भी हो, और वो कब हो? साथ साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, साइमल्टेनियसली हो, एक साथ चले। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें हम लोगों ने फिर देखा कि सर इसमें रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं? तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमने आपको डेफिनेशन में तीनों बात बताया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो, तो हम लोग कह देंगे रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन के लिए कंडीशन हम लोगों ने देखा, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो? इंक्रीज हो, वी कॉल दैट व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस तरह से हम लोग का पूरा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा कोरोजन एंड रेंसिडिटी। आप देखते हैं कि सर आयरन बड़ा बढ़िया हम लोग खरीद करके नया चकाचक लाते हैं, कुछ दिन छोड़ देते हैं, इस तरह का हम लोग को देखने को मिलता है। पुलिया भी आप लोग देखते हैं कितना हैवी बनता है, लेकिन सर धीरे धीरे ये खराब होते चला जाता है, और इस तरह का इसमें ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है। ये कुछ और नहीं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और ये आया किससे? रस्टिंग से आया है। तो कोरोजन क्या है? आपने इस चीज को देखा है काफी नजदीक से, एक कोटिंग हो जाता है। दूसरा आप लोगों ने कॉपर में देखा होगा, इस तरह का ग्रीन लेयर होता है। कहोगे सर क्या हमेशा कोरोजन जो होता है तो ये ब्राउन कलर का ही होता है? नहीं, आयरन में ब्राउन होता है, डिफरेंट मेटल पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन के बाद बनाता है। तो जिस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा उसका कलर जैसा होगा, उस कलर का आपको रस्ट देखने को मिलेगा। जैसे कॉपर का बात करें तो ग्रीन कलर का मिल जाता है। क्यों सर? आयरन अभी देखेंगे हम लोग वन बाय वन। ये ब्लैक कलर का, सिल्वर में देखते हैं ये ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है। क्यों सर? तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, इसमें कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बोनेट फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। व्हेन अ मेटल इज, अब यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन अगर पूछ दे आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन, तो व्हेन अ metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, vapor, air, it is said to be corrode and this process is called corrosion। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन। अब आयरन के कोरोजन को हम लोग क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। देखो यहाँ पे आयरन का ये देखते हैं आप कि एक एक लेयर सीट वाइज ये लेयर निकल जाता है। आप देख पा रहे हैं कि मेटल में क्या होता है, एक एक लेयर यहाँ पे चढ़ गया, ये लेयर वाइज ये धीरे धीरे डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, लेयर वाइज निकल करके ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। या फिर और इस प्रोसेस आयरन में जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं? रस्टिंग। एक्चुअल में कोरोजन इज नथिंग बट डिकेइंग ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। धीरे धीरे उसका जो सब्सटेंस है उसका डीके होना शुरू हो जाता है, खत्म हो जाता है एक समय में, इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, खास करके आयरन में, है ना। धीरे धीरे क्या हो जाता है? पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोरोजन समझ में आ गया। तो इसका प्रिवेंशन का कुछ मेथड्स भी पढ़ना है आप लोग को, कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो अगर आयरन है तो सर आयरन में क्या करते हैं
कि उसमें ऑयलिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, ठीक है। ये बहुत सारा चीज़ बेसिकली आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, और ये सभी प्रोसेस से हम लोग इसको क्या करते हैं, बचाते हैं रस्टिंग से। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, ये तो मेटल में हुआ कि जब मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा था तो क्या प्रोसेस हुआ, उसको क्या बोले, इस प्रोसेस को कोरोजन बोले, और धीरे धीरे डिकेइंग हो रहा था। लेकिन सर अगर फ्रेश ऑयल है, ये जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो क्या होता है, तो फ्रेश ऑयल ऑक्सीडाइज होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाता है जो स्मेलिंग प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेनसीड ऑयल। आप देखते होंगे गर्मी के दिन में भी खास करके ज़्यादातर होता है, जो आप खाना बना करके आते हैं उसमें आपका फ्रेश ऑयल्स है, फैट्स है, बहुत सारी चीज़ मिला हुआ है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है। गर्मी में भी ऑक्सीजन का मात्रा मिलते रहता है, ये क्या होता है आपका ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होकर के खाना का स्मेल जो है, स्पॉइल स्मेल मिलना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। तो व्हेन कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, तो एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, देखते होंगे, इसलिए आप लोग चिप्स वगैरह जो आता है उसमें क्या किया जाता है, एयर भर करके पूरा टाइट या फिर कंटेनर में रखा जाता है। क्यों, ताकि वो रेंसिड ना हो जाए, वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ऑयल जो बना, जिससे ऑयल से वो बनाया है, वो उसका ऑयल का ऑक्सीडेशन ना हो जाए, और ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम लोग एयर टाइट जार्स में रखते हैं। दूसरा आप देखते होंगे जब खाना लंच लेकर के आते हैं तो एक रैपर होता है एल्युमिनियम फॉयल, उसमें लेकर के आते हैं। एल्युमिनियम फॉयल करता क्या है, इसमें एक आपका प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में काम करता है। ऑक्सीडेशन खाना को ना हो करके ऑक्सीडेशन किस पे हो जाता है, एल्युमिनियम में होता है, और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लेता है, और इस तरह से हमारा खाना जो होता है, फूड जो होता है, वो प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आया हो, और इस तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं अपना सेशन और इस चैप्टर का समापन। एक और सेशन मैं इस चैप्टर का लूँगा जिसमें सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊँगा। आप लोग बने रहिए, लगातार पूरा का पूरा चैप्टर का कंटिन्यू वीडियो लगातार अब आएगा। कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण नहीं आ पाया था। थैंक यू।